हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीएसएसबी ने जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम लिए हैं उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चरर्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ यूनिवर्सिटी। हमें बताना कि इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल लेक्चरर्स इन फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो पहले हम देखते हैं फिजिक्स में कितने परसेंट लोग हैं, 14%, और इंग्लिश में कितने हैं, 10%। इसका मतलब 800 का 14% है फिज़िक्स और 800 का 10% है इंग्लिश। अब हम देख लेते हैं फीमेल कितने हैं फिज़िक्स में, 5:3 है, तो फीमेल कितने में, हर 8 में से 3 जो हैं वो महिलाएं हैं, तो बस 3/8। ऐसे ही इंग्लिश में 3:1 है, तो मतलब 4 में से 1 जो है वो महिला है। बस 20 से 20 कैंसिल, 8 से 8, 14 3 ज़ा 42, 20 से 20 कैंसिल, और 4 में ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 20। 42 माइनस 20 कितना हो गया, 22। 22 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने बोल रहा है कि मैं अपनी गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ। हाउएवर ही यूजेज अ वेट दैट एक्चुअली वेज 46% लेस देन व्हाट इज़ रिटन ऑन इट। तो उस पर जो लिखा है ना वो उससे 46% लेस वेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई, लोगों को तो लग रहा है जो CP 100 है और SP भी 100 है, लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेची जा रही है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, सेलिंग प्राइस तो 100 ही है, लेकिन यहाँ पे वो कमा रहा है 46% का प्रॉफिट। और CP कितना हो गया फिर उसके लिए, 100 माइनस 46 कितना हो गया, 54। तो CP 100 नहीं है, सेलिंग प्राइस 100 है, 46 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और CP कितना है, 54। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 46/54, प्रॉफिट अपन में CP इंटू में 100। ठीक है, तो 227 था और 2 2 4, 2 3 था, तो ये हो गया 2300 अपन में 27। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या मैं इसको डिवाइड करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं यूनिट डिजिट देखूँगी। यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है ना, तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए इसका क्या मतलब है, 87 इंटू 27 प्लस 10/27, ये यही है ना। तो मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 9 + 0 9, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर मेरा कितना है 0, तो ये नहीं हो सकता। 7 4 ज़ा 28, 8 + 5 13, तो यहाँ पर आ रहा है 3। 7 6 ज़ा 42, 42 और 6 48, मतलब यूनिट डिजिट आ रहा है 8। 7 5 ज़ा 35, 35 और 5 मतलब 5 और 5 0, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट 0। यही आंसर है और कोई आंसर नहीं होगा। अगर बाई चांस 2 0 आ जाते तो फिर मैं इसको सॉल्व कर लेती, लेकिन जब यहाँ पे मेरे को सारे में यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है तो मैं क्यों ही सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ये A है जो कि 6 घंटे में भरता है। B कैन फिल इट इन 15 आवर्स एंड C कैन फिल द सेम टैंक इन 60 आवर्स। तो अगर ये तीनों साथ में ऑपरेट होते हैं तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा। तो हम टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं 60। 60 कैसे आया, 6 15 और 60 का एलसीएम है ये, 6 10 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 61 ज़ा 60। इसका मतलब हर घंटे में A B और C मिलकर कितना पानी भर दे रहे हैं, 10 4 14 और 1 15, 15 लीटर पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है। 60 लीटर पानी भरने हैं, 15 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 4 आवर्स। 4 आवर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, 20% ऑफ देम आर मैन। तो हम मान लेते हैं टोटल 10 लोग हैं, उसमें से 2 जो हैं वो मैन हो गए, 4 जो हैं वो वुमेन हो गए, और बाकी के फिर 4 बचे वो हो गए चिल्ड्रन। ठीक है, इनका एवरेज वेट है 45, इनका एवरेज वेट है 40 और इनका एवरेज वेट है 30। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है अब आपको, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो हम मान लेते हैं एवरेज वेट है ग्रुप का 40 kg। कितना है, 40 kg। अब देखते हैं कितना डेविएशन है। ये है 45, 5 ज़्यादा है कितनों पर, 2 पर, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे तो 40 है तो 0 डेविएशन, और यहाँ पे क्या है 10 कम है कितनों पर, 4 पर, तो ये हो गया -40। तो नेट क्या आया, -30 का डेविएशन है। अब ये -30 सब में बराबर बांट दो, 10 लोगों में बराबर बांट दिया तो कितना आया, -3। इसका मतलब जो हमने 40 माना था उसमें से 3 घटा देने हैं, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 40 - 3 मतलब कि 37। 37 ऑप्शन में ही नहीं है,
DSSB ने ये आंसर मार्क करा है, ये नहीं है, आंसर है 37। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 3,54,986 इन 1 ईयर, इट इज़ इंक्रीज बाय इतना, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो जब मैं ऐड करूँगी तो बस आप यहाँ पे देखो, ये 86, 66, 96, 16, लास्ट के टू डिजिट देख लो, 86 और ये 10 को ऐड करूँगी तो ये 96 हो जाएगा, जहाँ पे 96 दिख रहा है वही आंसर है। नहीं तो आप इसको लिख के ऐड कर लेना। देखो मेरा मोटिव क्या है, 20 मिनट में हमें 20 से कम मिनट में पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आप DSSB के पेपर में सॉल्व करके आओ, ये मेरा टारगेट है। तो इसलिए हमें ट्रिक्स पर जाना ही पड़ेगा। अगर हम पूरा पूरा लिख कर सॉल्व करेंगे तो फिर पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर मंथ। क्या लिखा है ये, पर मंथ इन 9 मंथ्स। तो 1200 गुना में 6/100, ये तो एक महीने का इंटरेस्ट हो गया, इंटू में 9 कर दो, तो 9 6 54, 54 12 54 12 तो 540 प्लस 54 का डबल 108, 8 का 8, 4 का 4, 5 और 1 6, 648। अब देखो DSSB वालों ने आंसर क्या मार्क करा है, 54। 54 कैसे हो सकता है, यहाँ पे 54 होने के लिए यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, पर एनम। अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं पर मंथ और सोच रहे हैं आंसर 54 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई। लेकिन इन्होंने आंसर मार्क किया है 54, तो यहाँ पे DSSB मिस्टेक कर देता है। तो हमें बिल्कुल इस पे बात पर ध्यान देना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 6% प्रति माह लिखा है, प्रति वर्ष नहीं लिखा है, ठीक है। तो आंसर होगा 648, 54 इज़ द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, X and Y are working on an assignment. X takes 12 hours to type 320 pages on a computer, while Y takes 5 hours to type 200 pages. In a day, both works for 9 hours each. दोनों एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं. Then how much time in days will they take working together on 2 different computers to type assignment of 3,600 pages? देखो हमें 12 घंटे का दिया है और 5 घंटे का काम दिया है, तो हम दोनों का 9 घंटे का काम निकाल लेते हैं। 9 घंटे का काम निकालने से हमें क्या पता चलेगा, एक दिन में कितना काम हो रहा है। हमसे तो कुल दिन पूछे गए हैं ना। तो 12 घंटे में टाइप होते हैं 320 पेजेस, तो 9 घंटे में टाइप होंगे 320 बटे में 12 गुना में 9, 3 3 9, 3 4 12, 4 8 32, तो ये हो गया 240, 8 6 24, साथ में 0, 240। अब यहाँ पे कितने पेजेस होते हैं, 5 घंटे में 200 पेजेस, तो 9 घंटे में 200 बटे में 5 गुना में 9, 5 4 9 4 36, 360 पेजेस होंगे, ठीक है। तो 1 डे में टोटल कितने पेजेस टाइप हो जा रहे हैं दोनों के द्वारा, 240 प्लस 360 कितना हो गया, 600। एक दिन में 600 पेजेस हो रहे हैं, तो 3600 पेजेस कितने दिन में होंगे, 600 से डिवाइड कर दो, 6 6 36। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। Question number 8. Find the single percentage discount corrected to 1 decimal equivalent to 3 successive discount of 32%, 21% and 43%. तो देखो मैंने आपको इसे पिछली वाली वीडियो में जहाँ पे ये थोड़े ईजी हो कैलकुलेट करने, वहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया था 32% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 68%, तो 68/100 इंटू में फिर 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पे कितना करना पड़ रहा है, 79%, तो 79/100 इंटू में 43% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पे कितना करना पड़ रहा है, 57%, तो 57/100। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा है, ये तरीका नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर पहले आपको 32% का डिस्काउंट मिला, फिर 21% का डिस्काउंट मिला, तो 32 और 21, लेकिन आपको 32 पर 21% नहीं मिल पाया। जैसे कोई चीज़ थी 100 रुपये की, आपको 32% का डिस्काउंट मिल गया, तो अब वो चीज़ आपके लिए कितनी रह गई, 68 की। आप 68 का 21% निकालोगे ना आप, तो इसका मतलब जो मैंने 100 में से 32 माइनस किया, उस पर 21% निकाला था, तो अब क्या हुआ, इस 32 पे जो 21% का डिस्काउंट था वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। आई बात समझ, क्लियर है। तो 32 प्लस 21 कितना हो गया, 53 माइनस 32 इंटू 20 कितना होता है, 640, और फिर 32, 2 4 3 7 6, 6.72,
6.72। तो ये कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 12 से 6 गया 46.28। इन दोनों का आ गया 46.28। अब बस अब 43 को ले लेंगे साथ में, तो वही हो जाएगा +43 माइनस, अब 46.28 पे 43% का जो डिस्काउंट है वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हो गया 639,448.28 माइनस। अब देखो ये 89.28 माइनस 46.28 को 43 से मल्टीप्लाई करो भाई, अभी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर मैं माइनस ना भी करूं तो आपको दिख रहा है ये लगभग 50% से कम है, तो ये लगभग 26, इसका आधा कितना होता है, 46 का आधा 23, तो ये 23 से कम आएगा। 23 से अगर ये कम आएगा तो लगभग मैं मान लेती हूँ 20 है ये, ठीक है। तो 20 अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 69। भाई आंसर 20 के आसपास ही आएगा ना, या 21 होगा या 22 होगा, 23 नहीं हो सकता क्योंकि ये 43% 50% से कम है। तो अगर मैं माइनस करूँ, चलो आपको एक तुक्का लगाने का तरीका समझ आ गया। क्यों मैंने तुक्का लगा दिया, क्योंकि 69, 61 और 61, 73 गैप काफ़ी था, इसलिए मैंने तुक्का लगा दिया। लेकिन अगर आपको तुक्का नहीं लगाना, पूरा देखना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 24 को 4 या 2 या 3 2 6 7 8 6 3 18 का 1 4 3 12 13 8 4 32 3 या 4 2 8 9 10 11 का 1 6 4 24 25 का 2 4 4 16 17 18। तो ये हो गया 4 8 2 10 का 1 8 9 10 का 1 5 3 8 8 9 4 0 0 5 3 8 और 1 9 8 और 1 9। तो ये हो गया 19.9004 19.9004 89.28 में से 19.9004 को माइनस कर दो। 10 में से 4 गया 6, 9 का 9, 7 का 7, 12 में से 9 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 1 गया। तो ये 70 पॉइंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी, 70.379, तो मतलब ये 69 के पास ही 69.3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज़ 2 सेंटीमीटर, और स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर है इतने सेंटीमीटर की। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 394,629 इंटू में 2, और ये तो सेंटीमीटर में आया, और आंसर किस में, किलोमीटर में। सेंटीमीटर को किलोमीटर में डिवाइड करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 लाख से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसका मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए, 1000 इंटू 100, तो मतलब कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगे। तो अभी किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में। 1 2 3 4 5, 3.9, 3.9 का डबल कितना होगा भाई, 2 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3.9 का डबल कितना होगा, 7 पॉइंट, है ना, 7.8 नहीं, यही राइट आंसर है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आप नहीं समझ आते इन सबको छोड़ दो। 4 2 8 का 1, 4 2 8, 9 2 18 का 1, 3 2 6 और 1 7, 7.88, तो मतलब 7.89। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी। ये क्या है, 4/10 का क्यूब माइनस 4/100 का क्यूब अपॉन में 4 का क्यूब, ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर भी 100 बना लेते हैं, बन गया 100। अब 1/100 का क्यूब कॉमन ले लो, अब ये क्या हो गया, 40 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन में 4 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 1/100। अब एलसीएम खोल दो, तो ये हो गया 40/4 का होल क्यूब माइनस 4/4 का होल क्यूब, ये हो गया 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। 40/4 कितना होता है, 10, 10 का क्यूब मतलब 1000,
-1, 4/4 मतलब 1, 1 का क्यूब मतलब 1, तो 1000 -1 9, 999 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, साथ में 3 जीरो और चिपकानी पड़ेंगी, फिर पॉइंट आएगा, फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन सेव्स 90% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इज ₹480। देखो 90% तो बचा लेते, तो खर्च कितना करते? 10%, 10% बराबर है 480, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 100%, तो 480 गुना में 10, 4800। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेन 320 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ 1.08 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। तो देखो ब्रिज की जो लेंथ है वो मीटर में कितनी होगी? 1080, ठीक है। अब टोटल उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है भाई? ये ब्रिज है समझ लीजिए, इस ब्रिज को तो हम तभी पार करा हुआ मानेंगे ना जब वो ट्रेन यहाँ से, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है। अब ये इस ब्रिज को हम तभी पार किया हुआ मानेंगे जब ये ट्रेन यहाँ से आ रही थी, पूरा पार कर करके यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इतना तो करा ही करा, साथ में इतना और भी किया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया भाई? 1080 प्लस 320, तो ये हो गया 8 2 10 के 1400, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड, स्पीड कितना है? 72, लेकिन ये मीटर में है और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 1 18, 18 4 72, बस। अब हम कर देते 4 1 4, 4 25 100, 5 5 25, 14 5 70, 70 क्या? सेकेंड्स। 70 सेकेंड का क्या मतलब है? 1 मिनट 10 सेकेंड, है ना। 70 सेकेंड मतलब 60 प्लस 10, 60 का मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड एज इट इज़, तो 1 मिनट 10 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इनकम्प्लीट है, उसको हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन रिसीव्स ₹2240 पर मंथ हैज सैलरी, ही सेव 60% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ, हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ इज। भाई 60% बचा लेते तो खर्च कितना करते? 40%, तो 2240 का 40% आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना आ गया? यूनिट डिजिट देख लो, 1726, सबका अलग है, तो 4 4 16, जहाँ पर भी आपको 6 दिख रहा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज वेट ऑफ केतन, तुषार एंड सलील इज 45 kg, ठीक है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ केतन एंड तुषार इज 38 एंड दैट ऑफ तुषार एंड सलील इज 43, देन द वेट ऑफ तुषार इज, तो हम मान लेते हैं तुषार का वेट कितना है? 45। अब हम देखेंगे डेविएशन कितना है। केतन और तुषार है 38, जो हमें टोटल एवरेज वेट दिया है उससे केतन और तुषार का वेट, एवरेज वेट कितना है? 38, कितना कम है? 7, कितनों पर? केतन और तुषार दोनों पर, तो 7 -7 × 2 -14 का डेविएशन है, ठीक है। फिर तुषार एंड सलील का वेट कितना है? 43, जो हमारा एवरेज वेट है ये उससे कम है, तो -2 हो गया, कितने जनों पर? 2 जनों पर, -4, तो टोटल डेविएशन कितना है? माइनस माइनस प्लस, मतलब -18 का डेविएशन है। इसका मतलब जो हमने तुषार का वेट 45 माना था वो गलत है, तुषार का वेट कितना है? 45 - 18, मतलब कि ये कितना है? 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, 27 इज़ द राइट आंसर। अ मैन बाइज अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹1,10,000 एंड स्पेंड्स 94,000 ऑन इट्स रिपेयर, व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट्स टू अर्न 2% प्रॉफिट। तो देखो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 1,10,000 का उसने 1,10,000 की कार खरीदी और 94,000 उस पर रिपेयर पे लगा दिए, तो बेवकूफ़ था वैसे ठीक है, लेकिन छोड़ो, हमें क्या करना। 0 0 0 4 11 और 9 20, 2,04,000 की उसको कार पड़ी। अब उसने 2% प्रॉफिट पे बेच दी। 2% प्रॉफिट मतलब उसको 102 रुपये प्राप्त हो रहे हैं 100 के ऊपर, बस काट दो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2040 इंटू में 100 + 2, ये आपको लिख कर बता रही हूँ मैं, लेकिन आपको करना ये ऑरली है। 204 के साथ में 2 0, और 2040 को डबल करना तो बहुत आसान है, 0804, बस अब ऐड कर दो, तो ये हो गया 080। देखो 080 कहाँ दिख रहा है? बस यहीं पर दिख रहा है, यही आंसर है, वैसे आप जोड़ भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 8 फिर 0 फिर 2। क्वेश्चन नंबर 17, ये प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब 19.2 इंटू में 15 बराबर है 2.5 इंटू में x,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो आंसर आया 192 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखो 5 से तो डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे 10 बना देते हैं। अब नीचे 10 हो गया तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सीधा एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा देना है। अब आप देखो सारे डिजिट अलग दिख रहे हैं, तो आप देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यूनिट डिजिट आ रहा है 2 और नीचे एक के बाद पॉइंट लगेगा 0.2। हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा। तो 0.2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। समझ आया मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड करना था तो मैंने 5 2 ज़ा 10, मुझे पता है 5 2 ज़ा 10 होता है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगा तो सीधा सीधा मैं पॉइंट लगा दूंगी मल्टीप्लाई करके। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखो ऊपर यहाँ पे मेरे को दिख रहा था ऑप्शंस में सारे यूनिट डिजिट अलग है, तो मैंने फिर यूनिट डिजिट देखा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 2। तो बस जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 2 था वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 14 सेंटीमीटर मोर देन द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर स्फेयर। द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर इज 792 मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फेयर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फेयर। तो देखो द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 14 सेंटीमीटर मोर, तो हमें लार्जर स्फेयर का रेडियस निकालना है, उसको हम मान लेते हैं आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये है स्मॉलर स्फेयर का मतलब 2r, छोटे स्फेयर का डायमीटर बराबर है 2r माइनस 14, तो r बराबर हो गया r माइनस 7। ठीक है, फिर उन्होंने बोले 4πr², बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया माइनस स्मॉल स्फेयर का सरफेस एरिया, क्या लिखूँगी यहाँ पे, r माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर है 792। 4π कॉमन ले लो और पाई की जगह डाल दो 22/7, 4 इंटू में 22/7, क्या बचा यहाँ पर, r² माइनस r माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 792। 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। अब देखो ये क्या है, ये है a² माइनस b², तो क्या होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो r प्लस r माइनस 7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, r बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, r माइनस और ये 7 प्लस में हो जाएगा, अपन में 7 इज इक्वल्स टू 9। तो r से r कट गया, ये बचा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 2r माइनस 7 बराबर है 9। तो 2r बराबर है 9 और 7 16, तो r बराबर हो गया 16/2 8। r कितना हो गया, 8। 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, a bus is moving at a speed of 79 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाई 28%। स्पीड जब वो 28% घट गई तो अब स्पीड कितनी है अपने आप की, तो अब स्पीड कितनी है अपने आप की, 28% घट गई तो कितना हो गया, 72% है अपने आप की। अब आप देखो यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है, 5 7 9 8 सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो बस यूनिट डिजिट देखो 9 2 ज़ा 18, तो मतलब जहाँ पर भी आपको लास्ट में 8 दिख रहा है वही आंसर है, तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,525 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने आपको कल भी बताया था हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2a प्लस b, जिसमें से a का क्या मतलब है, 12,525 का 4% है ना, तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, ना जाने की 0, 25 1 ज़ा 25। a का मतलब है इस वैल्यू का 4%, और b का क्या मतलब है, जो a की वैल्यू आई है उसका 4%। ठीक है, तो बस कितना हो गया, 4 1 ज़ा 4, 0, 5 4 ज़ा 20, 2 के बाद पॉइंट 20.04। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, 2a प्लस b, तो 2 इंटू 501, 2 इंटू 501 प्लस 20.04 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10 प्लस 20.4, तो ये कितना हो गया, 1022.04। ये 2a प्लस भी याद है ना कहाँ से आया था, चलिए अगर नहीं है तो मैं एक बार ही बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन जो आपको पहले इंटरेस्ट मिल चुका है ना उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे समझ लो आपको हर साल A% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको हर साल जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आपने A मान लिया। पहले साल जो भी आपको इंटरेस्ट मिला वो क्या मान लिया, A। तो पहले साल तो आपको A ही मिलेगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। दूसरे साल में क्या होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ ये A ही मिल जाता, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A तो मिलेगा ही मिलेगा। इस A जो पहले साल वाला A था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो A के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मैंने मान लिया B। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, A + A, 2A + B। क्लियर है? आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।